So here is the question number 2. In the following questions, the A and common difference of the AP are given. हर क्वेश्चन में आपको A और कॉमन डिफरेंस दे रखा है. यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP. उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आपको पहले जो 4 टर्म्स होंगे वो आपको फाइंड आउट करने हैं. तो क्या करना है, देखो सिंपली व्हाट वी गोना डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो आपको दिया हुआ है ना, हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा है, ए इज नथिंग बट द ए फर्स्ट, क्या है वो 1/3, ये गिवन है. अब हमें क्या निकालना है, हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं. एक तो दिया हुआ ही है, अब हमें इसके बाद में 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं. तब हम क्या करेंगे, A2 निकालेंगे. A2 निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको A1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा. देखो अब यहाँ पे इससे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे थे ना, A2 माइनस A1 कुछ इस तरह, A2 माइनस A1 कर रहे थे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया गया है आपको. उस वक्त हमें A2 पता था और A1 भी पता था और हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे थे. इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है. इसीलिए क्या किया हमने, इस A1 को वहां पे शिफ्ट कर दिए. तो क्या हो गया, D plus A1 is equal to A2. That is what we have written. A2 is equal to A1 plus D. जब भी आपको आगे वाले टर्म्स के बारे में पूछा जाए कि आपको फर्स्ट 4 टर्म बताने हैं, फर्स्ट 5 टर्म बताने हैं, तो आपको उससे पहले वाले प्रीडेसेसिव टर्म में आपको क्या सिर्फ करना है, D को ऐड करना है. सो लेट्स सी, A1 है आपका 1/3, इट इज 1/3. कॉमन डिफरेंस इज 4/3. ओके, सो दोनों के डिनोमिनेटर्स तो है सेम, तो नीचे तो 3 आ गया. 1 + 4 हो जाएगा ये, विच विल बिकम 5/3. ये आपका क्या है, A2. अब A3 लेंगे, A3 लेना है ना, A3 लेना है, तो उसके प्रीडेसेसिव में आपको क्या करना होगा, D को ऐड करना होगा. A3 से पहले टर्म कौन सा है, A2, उसमें D ऐड कर देना है. A2 आपका अभी जस्ट आपने फाइंड आउट किया है 5/3, उसमें आपको D ऐड करना है, दैट इज 4/3. दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं सेम, तो ये ऊपर हो जाएगा 5 + 4 विच इज इक्वल्स टू 9/3. आप चाहो तो इसे 3 9 कर सकते हो, 3 1 and 3 3 9, so it is equal to 3. और अगर आप 9/3 भी रखते हो then also it's fine. In fact, I will suggest just keep the 9/3 so that into the next cases you don't have to equalize the denominator. Okay, so we'll keep 9/3 only. 9/3. Okay, now let's talk about the A4. अब A4 में क्या करना है, A4 फाइंड आउट करना है, तो उसका प्रीडेसेसिव यानी कि A3, उससे पहले वाले टर्म में D ऐड कर देना है. उसके पहले वाला टर्म यानी कि A3 जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है, क्या आया 9/3 प्लस डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है जो कि हमें दे रखा है 4/3. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक बार में लिखे गए. ऊपर करेंगे 9 + 4 विच विल बिकम्स 13/3. अब आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, तो आप लिखोगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP is required arithmetic progression is 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, and this is becomes your answer. Now seeing the 6th part of question number 2. आपको AP फाइंड आउट करना है, जबकि आपको A यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है. तो किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, A इज इक्वल्स टू नथिंग बट A फर्स्ट. A क्या आपका A1 है, वो है आपका -1.25, ये तो दिया हुआ ही है. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, A2, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करना है ना, मतलब A1 A2 A3 A4. A1 तो दे रखा है, अब A2 फाइंड करेंगे. A2 फाइंड करना है तो उसका प्रीडेसेसिव यानी कि A1 में आपको कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है. ठीक है, तो अब देखो A1 आपका क्या आया है, -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, -0.25.
So minus 1.25 प्लस एंड माइनस अगेन बिकम माइनस 0.25. अब यहाँ देखो दोनों के साइन है नेगेटिव, यानी कि हमें करना है ऐड. ठीक है, दोनों के साइन नेगेटिव है इसलिए हम करेंगे ऐड. अब जब डेसिमल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1.25. ठीक है, जब डेसिमल्स नंबर को ऐड करोगे तो यहाँ पे डेसिमल है ना ये वाला, तो दूसरे नंबर का जो डेसिमल होगा ना ये, वो जस्ट इसके नीचे आना चाहिए, इस डेसिमल के नीचे. ठीक है, तो ये डेसिमल तो हमने यहाँ लिख दिया. अब इस डेसिमल के इस तरफ क्या है 0 और इस तरफ है 25. इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 5 और 5 सॉरी हाँ 5 और 5 ये हो गया 10. 1 ऑन माई फिंगर, 2 and 2 4 प्लस 1 5. डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा तो यहाँ पे डेसिमल लिख दिया. 1 प्लस 0 1. दोनों के साइन नेगेटिव है इसलिए आंसर भी किस में आ गया, नेगेटिव में. आप देखो कंफर्टेबल नहीं है ना हॉरिजॉन्टल करने में तो आप वर्टिकल कीजिए, लेकिन अपने डेसिमल्स के कंसेप्ट को बहुत क्लियर रखिएगा. ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के वक्त में आपको डेसिमल्स के नीचे ही डेसिमल्स को अज्यूम करना होगा. ओके, तो ये तो आ गया आपका A2. अब हम फाइंड आउट करेंगे A3. A3 फाइंड आउट करना है तो A2 में इसके प्रीडेसेसिव ना, A3 का प्रीडेसेसिव A2, उसमें हमें D ऐड कर देना है. A2 अभी आपके पास में आया माइनस 1.50, इसमें ऐड करना है. इसमें ऐड करना क्या है, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस है आपका 0.25. गॉट इट. अब इसको ऐड कर लेते हैं. माइनस 1.50 प्लस, और ये माइनस है सॉरी, प्लस और माइनस अगेन बिकम माइनस 0.25. डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, मतलब 1 डिजिट से 1 डिजिट ऐड कर देंगे तो 0 में 5 5, 5 में 2 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल 1,01 और आंसर आ जाएगा माइनस में क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव है. ये आ गया आपका A3. नाउ लेट्स से फॉर द A4. A4 फाइंड करना है तो इससे पहले वाला टर्म यानी कि A3, उसमें क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस. अब देख लेते हैं चलो. A3 अभी जस्ट आपने फाइंड आउट किया, क्या आया आपको माइनस 1.75. इसमें ऐड कर देना है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस है आपका नेगेटिव 0.25. चलो ऐड कर देते हैं. माइनस 1.75 प्लस एंड माइनस इट विल बिकम माइनस 0.25. क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव है इसलिए हम करेंगे ऐड. तो वंस की प्लेस से वंस, सॉरी दिस इज नॉट एक्चुअली वंस प्लेस, तो ये वाली प्लेस में ये वाली प्लेस ऐड कर देंगे. सो 5 and 5 बिकम 10, 2 and 7 becomes 9 प्लस 1 इट विल बिकम 10. डेसिमल्स के नीचे डेसिमल 1 प्लस 0 1, 1 में फिर जो कैरी ऐड करेंगे 2 एंड वो भी माइनस में क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव है. मैं फिर से आपको कह रही हूँ यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली ऐड कर दिया है. अगर आपके हॉरिजॉन्टली कंसेप्ट क्लियर है, गुड इनफ है तो प्लीज़ इसे आप रफ में वर्टिकली लिख कर और फिर ऐड करके यहाँ पे आंसर लिखिए. ओके, नाउ हमारे पास में A1, A2, A3 और A4 सब आ गए तो हम आंसर लिखेंगे. देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज, रिक्वायर्ड AP क्या है आपका, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे माइनस 1.25. सेकेंड टर्म आपका क्या आया है यहाँ पर, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है. सेकेंड टर्म आया आपका माइनस 1.50. थर्ड टर्म आपका आया है माइनस 1.75 और फोर्थ